अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज का टॉपिक है हमारा साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन क्या है। अ स्पेसिफिक मेथड विच हेल्प्स अस टू कलेक्ट द फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स नोन एज साइंटिफिक मेथड। ये एक स्पेसिफिक मेथड है जो कि हमें मदद करता है किसी भी फिनोमिना के बारे में फैक्ट्स को कलेक्ट करने में बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के। इसके कुछ स्टेप्स हैं, टोटल 5 स्टेप्स हैं। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट, देन लॉ। फर्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन देखते हैं। अ केयरफुल एंड सिस्टमेटिकल प्रोसीजर of noting, collecting facts and gathered all the possible information about a physical phenomena as they occur in nature is called observation। यानी ये एक प्रोसीजर है, सिस्टमेटिकल प्रोसीजर है जिसमें हम किसी भी फिज़िकल फिनोमिना के बारे में हम फैक्ट्स को गैदर करते हैं, या हम सिंपली तौर पे कह सकते हैं कि 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए किसी भी फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड स्टेप, हाइपोथेसिस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नोशन और सपोजिशन ऑफ साइंटिस्ट ऑन विच ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी ये एक ख्याल या फिर एक आइडिया या गैस कह सकते हैं साइंटिस्ट का होता है, जिसमें वो उस फिज़िकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। यानी कि साइंटिस्ट पहले कुछ ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करने को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप है थ्योरी, जिसकी डेफिनेशन है एन एलेबोरेटेड एक्सप्लेनेशन अबाउट द फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस इज नोन एज थ्योरी। यानी कि ये एक बहुत डीप एक्सप्लेनेशन होती है फिनोमिना के बारे में, ठीक है। हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम मज़ीद उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो इस एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं थ्योरी। नाउ फोर्थ स्टेप हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑर्गेनाइज प्रोसेस और प्रोसीजर विच कैरीड आउट टू टेस्ट द थ्योरी इज़ नॉन एज एक्सपेरिमेंट। यानी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए जो भी प्रोसीजर या प्रोटोकॉल जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को देखते हैं कि थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट अगर सेम हैं तो हम उस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट सेम नहीं होते तो हम थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं। नाउ फिफ्थ स्टेप है हमारे पास लॉ। अ स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स ऑफ द पास्ट एंड कैन प्रेडिक्ट अबाउट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इज़ नॉन एज लॉ। यानी कि ये स्टेटमेंट है जो कि एक्सप्लेन कर रहा होता है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को, जो भी हम पास्ट में कर चुके हैं, और डिफरेंट एक्सपेक्ट्स ऑफ नेचर को भी हमें प्रेडिक्ट कर रहा होता है या उसके बारे में बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, जब थ्योरी पास होती है तो फिर उसको डिफरेंट सिचुएशन में रख के उसे चेक किया जाता है, और फिर अगर सारी सिचुएशन में उसके सेम रिजल्ट आते हैं तब वो जो है वो लॉ बन जाता है, ठीक है। साइंटिफिक मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइक हमारा कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि अगर लाइट के रास्ते में अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका शेडो बनता है, यानी हम डिफरेंट थिंग्स के शेडोज़ को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि लाइट के अगर रास्ते में कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट रख दें तो वो उसका शेडो बन जाता है पीछे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो है वो एक सीधी यानी कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। फिर हम और डिफरेंट तरीके से इसको चेक करते हैं और एक थ्योरी बनाते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। फिर एक एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि देखने के लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्या हो सकता है कि एक लाइट बल्ब रहते हैं और 3 to 4 कार्डबोर्ड लेते हैं। उसमें से 3 कार्डबोर्ड में हम सेम पोजीशन पे होल्ड कर देते हैं। अब किसी तरह हम लाइट सोर्स के आगे वो तीनों कार्ड रखते हैं जिनमें सेम पोजीशन पे होल्स थे। क्या होगा, वो लाइट जो है वो सिर्फ उस होल से पास आउट होगी। फिर हम वो कार्ड जिसमें हमने कोई होल नहीं किया हम वो रखेंगे
तो वो लाइट उसमें से आगे पास आउट नहीं होगी। तो इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। यानी हमारे थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हैं वो सेम आ गए। और तो उसको डिफरेंट एक्सपेक्ट से और देखेंगे, फिर एक वक्त आएगा कि ये प्रूफ हो जाएगा कि हाँ लाइट वाकई जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो वो लॉ बन जाएगा और ये एक लॉ है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।